नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में पक्ष और विपक्ष या कहिए आंदोलनकारी एक तरफ है, सरकार दूसरी तरफ है। लगातार आंदोलन हो रहे हैं और गांव से लेकर के शहर तक सड़कों पर लोग चल रहे हैं और अंकिता भंडारी के मामले में न्याय मांग रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार है जो मुख्यमंत्री से लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट तक, वो जो उर्मिला सनावर हैं जिनके वीडियो के बाद हंगामा मचा, वहां से लेकर के अब उस फ्रेम में आ गए हैं स्वामी दर्शन भारती जी, एक बाबा भी प्रकट हो गए हैं और साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि सरकार, जो बीजेपी सरकार है, किस तरह से पूरे आंदोलन को मैनेज करने में लगी है, कमजोर करने में लगी है और तमाम तरीके की कोशिश चल रही है सरकार की किस आंदोलन को किस तरह से निरर्थक साबित कर दिया जाए, बेमानी साबित कर दिया जाए, और सरकार उसके लिए तमाम कोशिशें कर रही है। सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, कहीं कोई चर्चा नहीं है उस पर। धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दूसरे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि ऐसा इतना बड़ा मामला नहीं है, ये बड़ा छोटा मामला है, न्याय होगा। लेकिन सब कुछ दबाने का प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से। लेकिन आंदोलनकारी भी कम नहीं है। आंदोलनकारियों ने तय किया है कि उत्तराखंड सरकार या तो इस्तीफा दे या जांच सही तरीके से हो। अब क्या होता है वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ये हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट की जो एक फैसला आया है, वो फिलहाल सबसे इम्पोर्टेंट वो है। पहले वो देखिए वो क्या फैसला है, मैं एक स्लाइड आपको दिखाता हूँ। देखिए इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि ये जो भी, दरअसल दुष्यंत कुमार गौतम जो हैं, जो भाजपा के महासचिव हैं, उन्होंने, और वहाँ के प्रभारी हैं उत्तराखंड के, राज्यसभा सदस्य रहे हैं वो, और उन्होंने जो है दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और कहा था कि मानहानि मुकदमा बेसिकली किया था, मानहानि। और उन्होंने कहा था कि जो मेरा नाम उछाला जा रहा है, मेरी प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जो भी पोस्ट, जो भी कंटेंट कांग्रेस पार्टी ने या आम आदमी पार्टी ने या अन्य ने जो किया है, वो तमाम सोशल मीडिया पे जो उछाला जा रहा है उसको हटाया जाए। और अब ये है कि देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी पक्षकारों को यह भी निर्देश दिया है कि वे आगे ऐसा कोई कंटेंट पोस्ट प्रसारित न करें जिसमें दुष्यंत कुमार गौतम का नाम लेकर या उन्हें अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी के तौर पर दर्शाया जाए। ये दिल्ली हाई कोर्ट से आ गया। अब उसके अलावा देखिए कि मैं कुछ और दिखाऊं, जो उर्मिला सनावर हैं, जिनके बोलने के बाद, जिनके वीडियो के बाद उत्तराखंड में भूचाल मच गया। और वो उर्मिला सनावर अभी क्या कह रही हैं, उर्मिला सनावर कुछ दिन पहले क्या कह रही थी, वो दोनों आपको दिखाता हूँ। पहले आप देखिए कि उर्मिला सनावर क्या कह रही है। दो वीडियो उनके हैं, दोनों देखिए। जय बद्री विशाल, मैं अभिनेत्री उर्मिला सनावर आज मैं दिल्ली से उत्तराखंड की तरफ आ रही हूँ। जो मेरे हिंदू, ये कुछ दिन पहले का वीडियो है, उसके बाद आज का वीडियो भी आपको हम दिखाएंगे। ये कुछ दिन पहले का रक्षक है, जो मैंने हमेशा बोला है कि हमेशा मेरे कवच के रूप में मेरे साथ खड़े हैं, हिंदू रक्षक दर्शन भारती जी और जूनियर दर्शन भारती जी का नाम लिया है। दर्शन भारती जी के बारे में भी बताएंगे। उनका भी एक वीडियो अभी वायरल हो रहा है, जो आज उन्होंने बोला है क्या, वो भी हम आपको बताएंगे। भारती जी जो हमेशा मेरे कवच की तरह मेरे साथ खड़े रहे हैं, और आज उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है, मुझे कमिटमेंट किया है कि तुम्हारी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। उत्तराखंड में अगर तुम्हें कुछ भी होता है, शासन प्रशासन तुम्हारा कुछ भी अगर नुकसान करती है, तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी हिंदू संगठन की होगी और खाली दर्शन भारती जी नहीं। और मुझे पता है कि मैं इस समय उत्तराखंड की जनता के दिलों में वास कर रही हूँ, तो मैं आ रही हूँ एक एसआईटी जांच के लिए। जिस तरह से अब अंकिता भंडारी के न्याय के लिए लोग सड़कों पर उतर चुके, और मुझे लगता है कि मुझे अब सामने आना चाहिए था। और
मैं यही कहती हूँ कि अब ये बेटी, ये हिंदू बेटी अंकिता भंडारी के न्याय के लिए आ रही है। हाँ, ये बात है कि हम 9 दिन से हिडन तरीके से रह रहे थे, एक गुरुद्वारे में रह रहे थे या मोदी जी के घरों में रह रहे थे। मोदी जी का घर एक रैन बसेरा, हम वहां रह रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि दुर्गा जी को भी महिषासुर का नाश करने के लिए, उसका वध करने के लिए गर्भजून में रहना पड़ा, या पांडवों को भी अज्ञातवास में रहना पड़ा। तो इसीलिए अब हमारे अपने अज्ञातवास से निकल रहे हैं और 9 दिन के बाद हम बाहर आ रहे हैं और उत्तराखंड की धरती पर, देवों की धरती पर, और हमें खुद महसूस होता है कि मैं नहीं आ रही, स्वयं अंकिता भंडारी आ रही है। जय श्री राम, जय केदारनाथ, जय बद्री विशाल। केदार की जय, बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। दूसरा वीडियो भी देख लीजिए, दूसरा वीडियो भी देख लीजिए, पहले वीडियोज देख। मुलाकात हुई है? नहीं, अभी किसी से मुलाकात तो नहीं। अभी आप पुलिस के पास जाएंगे या कहाँ पे अभी जाएंगे? अभी देखिए, जैसे भी अभी दर्शन भारती जी साथ है, साथ में जो भी होगा। आपने कहा था कि आपके पास सबूत है, वो सबूत क्योंकि आप पे मुकदमे भी दर्ज हुए, उसके बारे में और सबूतों के बारे में। वो जो मुकदमे वो सब निराधार है, बिना मतलब में उनको एक बेस बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ एक SIT जांच बिठाने के लिए, और निराधार है वो मुकदमे। लेकिन मेन उद्देश्य जो हमारा वो है, अंकिता भंडारी हत्याकांड के लिए आए हम और उसके सबूत लेके आए हम। तो उनके माता पिता ने, तो ये जो उर्मिला सनावर है, जिनके वीडियोज भी या जिनके कहने पर ये सुरेश राठौर वहां पूर्व विधायक है, उनकी पत्नी बताई जाती है, ये खुद कहती है। हालांकि उस पर भी कई तरीके के विवाद है। उर्मिला सनावर जो है वो अभिनेत्री रही है और इन्होंने सुरेश ठाकुर के साथ जो वीडियो, सुरेश राठौर, क्षमा करेंगे, सुरेश राठौर के साथ बातचीत में सारा जिक्र किया था कि किस तरह से अंकिता ठाकुर को, ये अंकिता भंडारी को मजबूर किया जा रहा था सेक्स के लिए, और उसने मना किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। उसमें VIP का नाम दिया था, उसमें कुछ लोगों के नाम भी लिए थे, जिसके लिए आज कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कि उसका नाम नहीं लिया जाना चाहिए और सारे कंटेंट हटा दीजिए। तो उसके बाद फिर ये उर्मिला सनावर का फिर एक वीडियो आया जिसमें वो रो रही थी और कि मुझे खतरा है और वगैरह वगैरह। फिर वो गायब बताई गई। कई लोगों ने कहा जो आंदोलन में थे कि वो उर्मिला सनावर कहाँ है। फिर अचानक उर्मिला सनावर प्रकट होती है। जो पहला वीडियो आपने देखा जिसमें वो कह रही है कि मैं 9 दिन के बाद आई हूँ और मैं दर्शन भारती जी के पास हूँ और मैं मोदी जी के बनाए रैन बसेरा में हूँ वगैरह वगैरह, और अब मैं आ रही हूँ सच सामने लेकर के। फिर आज का वीडियो आपने देखा जिसमें वो कह रही है कि हमारे पास ये है और हम सच बताएंगे। अभी वो उस तरह की बात नहीं कर रही है और उसमें साफ साफ है कि दर्शन भारती जी का जो किरदार है, अब दर्शन भारती जी देखिए, उन्होंने भी आज उनका एक वीडियो आया जिसमें वो बता रहे हैं कि दर्शन भारती जी का कहना है कि पूर्व MLA सुरेश राठौर के दबाव में उर्मिला ने VIP के तौर पर दुष्यंत का नाम लिया। असली दोषी राठौर है, ये दर्शन भारती कह रहे हैं। उसके बाद स्वामी जी का मत, हमारे एक साथी हैं अजीत सिंह राठी, ये पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है पोस्ट पे, ये वहीं के हैं और लगातार इस पर देख रहे हैं। मैं उनका पोस्ट एक पढ़ के सुनाता हूँ। उनमें कह रहे हैं कि स्वामी जी का मत स्थिर से ज्यादा भ्रमित लगता है। वो CBI जांच के लिए तैयार नहीं दिखते, कहते हैं अपराधी छूट जाएंगे। अंकिता के लिए चल रहा आंदोलन स्वामी जी की नजर में राजनीति है। इस केस में VIP है कि नहीं, इस पर स्वामी जी चुप हैं। स्वामी जी का कहना है कि उर्मिला देहरादून में सुरक्षित है और पुलिस जांच में सहयोग करे। तो स्वामी जी जो है अब जो है वो प्रकट हुए हैं उर्मिला सनावर के साथ। उर्मिला सनावर रोने के बाद वही थी और अब देखिए उनके चेहरे पर जो भाव है वो उससे भी स्पष्ट होता है कि इनको अभयदान जिसे मिल गया है और एक सेटिंग जिसको कहते हैं कि सेटिंग हो गई। लेकिन जो उत्तराखंड के लोग हैं वो लगातार आंदोलन में थे। एक वीडियो वो भी देख लीजिए जो जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, वो आंदोलन वाला वीडियो दिखाई। तो ऐसे देखिए इस तरह के जो वीडियोज हैं वो लगातार आ रहे हैं। ये परसों, इसको नॉर्मल कर दीजिए, हटा दीजिए इसको। और कल सुबह यानी 7 तारीख को 10:30 बजे भी जो है एक जुलूस निकला जो अंकिता भंडारी के
समर्थन में थे लोग, और पूर्व सैनिकों ने पैदल मार्च किया, और वो कोई आवाज नहीं थी, शांत थे लोग, और उनके हाथों में बैनर थे, सबके हाथों में। उत्तराखंड आज शर्मसार है। मैं सारे वीडियोज नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि कितने वीडियोज दिखाए। आज शर्मसार है, और बेटी अंकिता का हम परिवार है। और पूर्व सैनिक इसमें थे। ये मार्च गौरव सेनानी पूर्व सैनिक एवं पूर्व अर्ध सैनिक एसोसिएशन के बैनर तले 11:30 बजे परेड ग्राउंड से शुरू हुआ। तो ये जो है लगातार चल रहा है, और सवाल है कि सिर्फ ये जो है अंकिता भंडारी का मसला नहीं, अंकिता भंडारी का मसला महत्वपूर्ण है, और उसने ट्रिगर पॉइंट दिया है उत्तराखंड के आवाम को, उत्तराखंड की जनता को। लेकिन उत्तराखंड के लोग पिछले कई सालों से धामी सरकार से नाराज हैं, और वो गुस्सा फूटा है अंकिता के बहाने, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में हिंदू मुसलमान हुआ है, जिस तरीके से वहां के सामाजिक ताना बाना को छिन्न भिन्न करने की कोशिश की है बीजेपी सरकार ने, जिस तरह से अपराधियों को बचाने का प्रयास हुआ है। आपको हमने बता ही दिया कि दिल्ली हाई कोर्ट का आज ही आ गया स्थगन की जो है, आप सारे कंटेंट हटाइए, क्योंकि मुकदमा दायर किया था इन्होंने दुष्यंत सिंह गौतम ने। और ये सही है कि किसी व्यक्ति का नाम अगर गलत तरीके से उठाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि प्रतिष्ठा बड़ी महंगी होती है, बड़ी नाजुक होती है, किसी पे कीचड़ उछाला जाना गलत है। लेकिन सरकार की ये भूमिका थी, जो सरकार अपनी भूमिका नहीं निभा रही है, कि जो उर्मिला सनावर ने कहा था, या जो उसके माता पिता ने जो कहा, या जो हुआ अंकिता के साथ, उसकी ईमानदारी से जांच होती। और शुरू से यह संदेह रहा, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि जब ये कांड हुआ और अंकिता की लाश मिली, तो जिस कमरे में अंकिता रहती थी, वहां पे उसको बुलडोज कर दिया गया, ताकि सारे सबूत नष्ट हो जाए। संदेह देखिए वहीं से खड़ा होता है। और इसमें, इस मामले में, चूंकि वो होटल जो है बीजेपी के एक नेता का था, बीजेपी का नेता उसमें फंसा हुआ है, जेल में बंद है, और उसमें साफ साफ आया कि बीजेपी की कई नेताओं के लिए उसको सप्लाई किया जाता था, की जाने की बात की गई। इवन यहां तक आया कि ग्रुप सेक्स की बात कर रहे थे, और ये कोई नई बात नहीं। मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था कि जब चुनाव का समय चल रहा था, तो बिहार में दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट छापी थी, वो 3 भाग में रिपोर्ट छपी थी, कि किस तरह से भाजपा के नेताओं के लिए लड़कियां लाई जाती है। कुछ नहीं कहा किसी भाजपा के नेता ने कि ये गलत है। और लगातार पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में भाजपा के नेताओं का मामला जो है लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ उजागर होता रहता है। नरेंद्र मोदी खुद उसमें शामिल है। नरेंद्र मोदी के कई किस्से, कपिल मिश्रा जो अभी बीजेपी में है और दिल्ली सरकार में मंत्री है, कितने विस्तार से बताया था विधानसभा में कि नरेंद्र मोदी ने किस तरह से जासूसी करवाई लड़की की। और भी कई नेता है, कई बाबा हैं उसमें फंसे हुए हैं। लेकिन संस्कारी पार्टी जो है इस मैटर पे, चिन्मयानंद याद कीजिए और कई लोग याद कीजिए, चुप्पी साध लेती है, और इस मामले को दबाने का तमाम प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये मामला दब जाएगा? जिस तरीके से लोग वहां, तमाम लोग, आम नागरिक, महिलाएं, पुरुष, पार्टी शामिल है उस अंकिता को न्याय दिलाने में, और जिस तरह से उत्तराखंड के स्वाभिमान, उत्तराखंड के जो वहाँ का जो पर्यावरण है, जो पहाड़ है, जो वहाँ का जीवन है, उसको छिन्न भिन्न करने का जो घटिया काम किया है सरकार ने, और सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि कैसे उसको दबा दिया जाए। वो दबाना आसान अब नहीं दिखाई पड़ रहा है, और साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी सरकार बेहद गहरे संकट में है। लेकिन इस संकट से उबारने के लिए दिल्ली से लोग लगे हुए हैं। अगर नहीं होता तो धामी सरकार में जो धामी है, पुष्कर सिंह धामी है, उनको हटा दिया जाता, उनका इस्तीफा ले लिया जाता। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का भी कोई बयान नहीं आ रहा है। सोमनाथ के बारे में वो लिख रहे हैं कि 1000 साल पहले आक्रमण हुआ था, पहला आक्रमण हुआ था। लेकिन उत्तराखंड पे कितने आक्रमण किए भाजपा नेताओं ने, या भाजपा सरकार में कितने आक्रमण हुए वहां के पर्यावरण पर,
वहां की आबो हवा पर, वहां के पहाड़ पर, वहां के जीवन पर, वहां की संस्कृति पर, उस पर नरेंद्र मोदी बात नहीं कर रहे हैं। कई बार आपने सुना है कि वहां जो है बाढ़ आ गई भयानक तरीके से, पहाड़ धसक रहे हैं, क्योंकि चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं, टूरिज्म के कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, और देवभूमि को जो है वो टूरिज्म की भूमि बनाया जा रहा है। और इस बात से स्थानीय लोग नाराज हैं, पूरे देश में नाराज है। आप जाइए अयोध्या, अयोध्या में नाराज है। आप जाइए बनारस, बनारस में नाराज है लोग कि कॉरिडोर बनाने के नाम पर वहां जो पुराने बासिंदे हैं, उनका घर, उनके खेत, उनकी जमीन, उनकी दुकान बर्बाद कर दी गई। और बीजेपी को उन लोगों के आंसुओं से कोई लेना देना नहीं, और ये पूरे देश में साबित हुआ है। उत्तराखंड उसका ताजा और मजबूत उदाहरण है। मध्य प्रदेश में भी आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरह से हो रहा है। कहीं दिल्ली सरकार, कहीं कैलाश विजयवर्गीय से सवाल नहीं कर रही है, लेकिन क्या बीजेपी जो कर रही है, बीजेपी के आला कमान जो कर रहे हैं, जिस तरह से दबाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको शायद उनको लगता है कि हम जितना लिंगर ऑन करेंगे, कितने दिन तक आंदोलनकारी सड़क पर रहेंगे, और चुनाव तो जीत ही जाते हैं। लेकिन देखना होगा कि इस बार जो 27 में चुनाव होने जा रहा है उत्तराखंड में, उसमें क्या बीजेपी जीत जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल उत्तराखंड की अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।